चलिए आज बात करते हैं हमारी दुनिया के सबसे बुनियादी चीजों की, यानी धातु और अधातु की, और समझेंगे इनके बीच का वो खास फर्क। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब छिपा है केमिस्ट्री की एक बहुत ही मजेदार दुनिया में। वही दुनिया जो हमें बताती है कि आखिर क्यों कुछ चीजें चमकती हैं और कुछ नहीं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो जानेंगे कि ये हैं क्या, फिर देखेंगे इनके फिजिकल और केमिकल गुण, ये खराम कैसे होते हैं, और आखिर में ये मिलकर क्या कमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि आखिर ये धातु और अधातु होते क्या हैं। तो पहले बात करते हैं धातुओं यानी मेटल्स की। जैसे ही हम मेटल का नाम लेते हैं दिमाग में क्या आता है? लोहा, तांबा, सोना, है ना? ये सब आमतौर पर सख्त होते हैं, चमकदार होते हैं और इनमें से गर्मी और बिजली बड़ी आसानी से गुजर जाती है। और दूसरी तरफ हैं अधातु यानी नॉन मेटल्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये धातुओं से बिल्कुल उल्टे होते हैं। जैसे कोयला या सल्फर, न तो इनमें चमक होती है और न ही ये बिजली के अच्छे सुचालक हैं। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये दिखने में, छूने में और अपने बर्ताव में एक दूसरे से कितने अलग हैं। देखिए, फर्क तो एकदम साफ है। धातुएं आमतौर पर चमकदार और बहुत मजबूत होती हैं, वहीं दूसरी तरफ अधातुएं ज्यादातर फीकी और नरम होती हैं, या इतनी नाजुक कि जरा सा दबाव पड़ने पर टूट जाएं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। केमिस्ट्री में ना हर नियम के कुछ मजेदार अपवाद भी होते हैं। जरा सोचिए, सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं इतनी नरम होती हैं कि उन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, और दूसरी तरफ आयोडीन जो एक अधातु है, लेकिन फिर भी उसमें चमक होती है। और हीरे की तो बात ही क्या, वो कार्बन का ही एक रूप है, एक अधातु, लेकिन दुनिया की सबसे कठोर चीजों में से एक है। यही लचीलापन धातुओं की सबसे बड़ी खासियत है। उन्हें पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं या खींचकर पतले तार। जबकि अधातु वो भंगुर होते हैं, मतलब हथौड़ा मारने पर वो टूटकर बिखर जाएंगे, उनका तार नहीं बनेगा। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाइए कि सिर्फ 1 ग्राम सोने से करीब 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है ना कमाल की बात? अब आते हैं एक और बड़े फर्क पर। ज्यादातर धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं, और जैसा हमने पहले कहा, गर्मी और बिजली की अच्छी सुचालक होती हैं। वहीं अधातु या तो ठोस होते हैं या गैस और बिजली के कुचालक होते हैं। और हाँ, यहाँ भी कुछ हैरान करने वाले अपवाद हैं, जैसे पारा यानी मर्क्यूरी, एक ऐसा मेटल जो कमरे के तापमान पर लिक्विड होता है, और ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक में होता है, वो कार्बन का एक रूप है, मतलब एक अधातु, लेकिन फिर भी बिजली का बेहतरीन सुचालक है। तो ये तो हो गई इनके बाहरी रूप, रंग और बर्ताव की बात। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हम देखते हैं कि ये दूसरे तत्वों के साथ मिलकर कैसे रिएक्ट करते हैं। चलिए इनके केमिकल गुणों पर नजर डालते हैं। एक बहुत बड़ा केमिकल फर्क तब सामने आता है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, वहीं अधातु जब ऑक्सीजन से मिलते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात और, हर धातु एक ही रफ्तार से रिएक्ट नहीं करती। कुछ तो इतनी तेजी से रिएक्ट करती हैं कि पूछिए मत, और कुछ पर सालों साल कोई असर नहीं होता। और इसी को समझने के लिए होती है रिएक्टिविटी सीरीज, या कह लीजिए सक्रियता श्रेणी। ये एक तरह से मेटल्स की पावर रैंकिंग है, एक लीडर बोर्ड जो बताता है कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सबसे कम। अब इस पूरी सीरीज को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए एक बड़ा ही मजेदार और आसान सा फॉर्मूला भी है जो पंकज सर ने बताया है। और ये जो रिएक्टिविटी है ना, इसका एक नतीजा हम सब अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं, और वो है संक्षारण, जिसे आम भाषा में हम जंग लगना भी कहते हैं। तो संक्षारण या कोरोजन वो प्रोसेस है जिसमें धातुएं अपने आसपास के माहौल जैसे हवा, नमी या एसिड के संपर्क में आकर धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। तो अहम सवाल ये है कि इसे रोका कैसे जाए। खुशखबरी ये है कि हमारे पास इसे रोकने के कई तरीके हैं, जैसे पेंट करना, तेल या ग्रीस लगाना, गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक की परत चढ़ाना, या फिर क्रोमियम प्लेटिंग करना। और इन सब में शायद सबसे शानदार तरीका है मिश्र धातु यानी
अलॉय बनाना। इसमें हम कई तत्वों को आपस में मिलाकर एक बिल्कुल नई सुपीरियर चीज़ बना लेते हैं। तो अलॉय क्या है? ये दो या दो से ज्यादा धातुओं का या फिर किसी धातु और अधातु का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे लोहा, निकल और क्रोमियम को मिलाकर बनता है स्टील, तांबे और जिंक से बनता है पीतल, और तांबे और टिन से बनता है कांसा। ये सब अपनी असली धातुओं से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं और जंग से भी बचे रहते हैं। तो ये सिर्फ एक आसान सा कंपैरिजन नहीं है, ये एक बहुत ताकतवर आइडिया है। जब हम धातुओं और अधातुओं के बीच के इस फर्क को समझते हैं तो हम इसे पाट कर भविष्य की चीजें बना सकते हैं। तो सवाल ये है कि आने वाले कल में हम कौन सी नई हैरान कर देने वाली सामग्रियां बनाने वाले हैं।